यही है मखमली आवाज़ के जादूगर मोहम्मद रफ़ी साहब के म्यूज़िक रूम, यानी एक पवित्र स्थान। रफ़ी साहब का सारा कलेक्शन यहाँ पे रखा गया है। रफ़ी साहब के अवार्ड्स, उनके रिकॉर्ड्स, उनके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, सारी की सारी चीज़ें हैं। जब रफ़ी साहब को फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल हो गए थे गाना गाते हुए, तब सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस के लिए शो किया गया था जिसका नाम था जश्न-ए-रफ़ी। तब उनको 25 मेडल का एक हार दिया गया था। रफ़ी साहब का टेबल और चेयर भी है जिसमें रफ़ी साहब बैठते थे। ये रफ़ी साहब के 6 फिल्म फेयर ट्रॉफीज़ है। रफ़ी साहब हर चीज़ बजा लेते थे। उनके तबला, उनके हारमोनियम, उनके तानपुरा, सारी चीज़ें यहाँ है। ये सारी चीज़ें बताते रफ़ी साहब क्या थे, किस बुलंदी तक पहुँचे, उनको शहंशाह-ए-तरन्नुम क्यों कहा जाता है। अभी हम आपको ले चलेंगे संगीत सम्राट नौशाद साहब के घर, जहां हम देखेंगे उनके म्यूज़िक रूम यानी इबादत खाना। यही है नौशाद साहब के म्यूज़िक रूम। इस सोफे पर बैठ के नौशाद साहब अपने मनपसंद हारमोनियम पे मुग़ल आज़म, मेरे महबूब, गंगा जमुना जैसे फिल्मों की सदाबहार गाने की धुन बनाया। हारमोनियम के कीबोर्ड पर उनके उंगलियों की निशान अब भी है। और यही है उनके प्रिय पियानो, जिस पर वे पाकीज़ा और बहुत सारे फिल्मों की बैकग्राउंड म्यूज़िक कंपोज किए थे। इसी म्यूज़िक रूम में नौशाद साहब नमाज भी पढ़ा करते थे। वे अपने बेटे से हमेशा कहते थे कि बेटा, संगीत को मैंने अपनी इबादत यानी कि नमाज में शामिल किया है, और ये मेरा सिर्फ म्यूज़िक रूम नहीं है, मेरा मंदिर है, मेरा मस्जिद है, मेरा इबादत खाना है। मेरे बाद मगरिब के वक्त यहाँ रोशनी करना और अगरबत्ती सुलवा देना। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ढेर सारे अवार्ड्स भी संगीत सम्राट के अनोखा अंदाज का एहसास दिलाते हैं। रिहर्सल के वक्त इस सोफे पे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर्स बैठते थे, और ये 2 सोफे पे सिर्फ सिंगर्स को ही बैठने का इजाज़त था। नौशाद साहब हमेशा कहते थे कि संगीत को मैंने इबादत में शामिल किया, तभी वे ज़िंदगी के आखिरी वक्त में भी भैरवी गा रहे थे। भैरवी उनका मनपसंद राग था। दिलीप कुमार साहब जब भी नौशाद साहब के पास आते थे, तब नौशाद साहब कहते थे, ए यारो सो न जाना जब तक मैं गीत गाऊं।